जय हिंद साथियों। जरा सोचिए, अगर आज अचानक आपके साथ कुछ हो जाए तो आपके जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, यूपीआई वॉलेट, क्लाउड फोटोज़, डोमेन नेम्स, क्रिप्टो वॉलेट्स या डिजिटल डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा? क्या आपके परिवार को इन तक पहुंच मिलेगी या आपकी पूरी डिजिटल दुनिया हमेशा के लिए लॉक हो सकती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिजिटल विरासत से जुड़े 5 महत्वपूर्ण कानूनी और व्यवहारिक तथ्य जिन्हें हर इंटरनेट यूजर को जानना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉक विद ट्रूथ, जहां हम कानून, संविधान, डिजिटल सुरक्षा और नागरिक अधिकारों को आसान हिंदी में समझाते हैं ताकि आप सही जानकारी के साथ सुरक्षित और जागरूक रह सकें। साथियों, आज हमारी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन है। ईमेल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल फ़ोटो, क्लाउड स्टोरेज, यूट्यूब चैनल और कई लोगों की कमाई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी है। लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या वह अपने अकाउंट का उपयोग ना कर पाए तो इन डिजिटल संपत्तियों का क्या होगा। यहीं से शुरू होती है डिजिटल विरासत की चर्चा। डिजिटल विरासत का मतलब है किसी व्यक्ति की डिजिटल संपत्तियां, ऑनलाइन अकाउंट, डिजिटल दस्तावेज, डिजिटल आय के स्रोत और उनसे जुड़ी पहुंच एक्सेस का भविष्य। ध्यान रखें, हर डिजिटल अकाउंट की अपनी टर्म्स ऑफ सर्विस होती है। सभी ऑनलाइन अकाउंट परिवार को स्वतः ट्रांसफ़र नहीं हो जाते हैं। 5 महत्वपूर्ण कानूनी और व्यवहारिक तथ्य हैं। पहला, हर डिजिटल एसेट आपकी कानूनी संपत्ति की तरह ट्रांसफ़र नहीं होती। कई ऑनलाइन सेवाओं के अपने नियम होते हैं। कुछ सेवाएं मेमोरियल मोड देती है, कुछ लेगेसी कॉन्टैक्ट जैसी सुविधा देती है और कुछ में अकाउंट बंद भी किया जा सकता है। दूसरा, पासवर्ड देना ही कानूनी समाधान नहीं है। सिर्फ पासवर्ड साझा कर देना हमेशा सही या पर्याप्त समाधान नहीं होता। कई प्लेटफॉर्म्स की टर्म्स ऑफ सर्विस के अनुसार अकाउंट शेयरिंग पर अलग अलग नियम हो सकते हैं। तीसरा, डिजिटल एसेट्स की सूची बनाना ज़रूरी है। आज बहुत से लोगों के पास जीमेल, क्लाउड स्टोरेज, यूट्यूब चैनल, डोमेन, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल वॉलेट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट होते हैं। यदि इनकी सूची ही ना हो तो परिवार के लिए उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो सकता है। चौथा, नॉमिनी और लीगल हेयर्स हमेशा एक जैसे नहीं होते। कुछ मामलों में नॉमिनी केवल प्रबंधन के लिए होता है, जबकि वास्तविक अधिकार संबंधित कानूनों और उत्तराधिकार के नियमों पर निर्भर कर सकते हैं। हर संपत्ति का नियम अलग हो सकता है। पांचवा, पहले से योजना बनाना सबसे बड़ी सुरक्षा है। डिजिटल एस्टेट प्लानिंग का अर्थ है अपने डिजिटल अकाउंट्स, महत्वपूर्ण दस्तावेज और इच्छाओं को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करना। इससे भविष्य में परिवार के लिए प्रक्रिया आसान हो सकती है। मान लीजिए, अमित एक सफल यूट्यूबर क्रिएटर था। उसके पास ईमेल, यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन कमाई और हजारों महत्वपूर्ण दस्तावेज क्लाउड में थे, लेकिन उसने कभी यह नहीं बताया कि इन तक कैसे पहुंचना है। अचानक एक दुर्घटना के बाद उसका परिवार यह भी नहीं जान पाया कि कौन सा अकाउंट कहाँ है। कमाई रुक गई, महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं मिले और वर्षों की मेहनत तक पहुंचना कठिन हो गया। यहीं पर समझ आता है डिजिटल संपत्ति भी जिम्मेदारी मांगती है। अब साथियों, कुछ मिथक की बात करते हैं। पहला मिथक, मेरे परिवार को अपने आप सारे अकाउंट मिल जाएंगे। सच्चाई, हर प्लेटफॉर्म के नियम अलग हो सकते हैं। दूसरा मिथक, पासवर्ड लिख देना ही काफ़ी है। सच्चाई, सिर्फ पासवर्ड नहीं, कानूनी और प्लेटफॉर्म संबंधित प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण हो सकती है। तीसरा मिथक, डिजिटल एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं होती। सच्चाई, आज डिजिटल बिजनेस, चैनल, वेबसाइट, डोमेन और डिजिटल कंटेंट की आर्थिक और व्यक्तिगत दोनों तरह की महत्ता हो सकती है।
चौथा मिथक, डिजिटल बिल जैसी योजना सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है। सच्चाई ये है, जिसके पास डिजिटल अकाउंट है उसके लिए योजना बनाना उपयोगी हो सकता है। अगर आज आपको अपनी सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल एसेट्स चुननी पड़े तो वह क्या होगी? जीमेल, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, डिजिटल वॉलेट या कुछ और? कमेंट में ज़रूर बताइए। आज हमारी यादें, कमाई, दस्तावेज और पहचान सब डिजिटल होती जा रही है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा इनका भविष्य क्या होगा? कल्पना कीजिए, 10 साल बाद आपकी सबसे कीमती संपत्ति कोई ज़मीन या मकान नहीं, बल्कि आपका डिजिटल डेटा और ऑनलाइन पहचान हो। क्या आपने उसके लिए कोई योजना बनाई है या सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया है? जिस तरह हम अपनी भौतिक संपत्ति की सुरक्षा करते हैं, उसी तरह डिजिटल संपत्ति की योजना बनाना भी आज के समय की समझदारी है। डिजिटल दुनिया में आपकी पहचान आपकी जिम्मेदारी भी है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी डिजिटल संपत्ति और ऑनलाइन अकाउंट्स के महत्व को समझ सकें। ऐसे ही आसान भाषा में कानून, डिजिटल सुरक्षा, संविधान और नागरिक अधिकारों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए वॉक विद ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। याद रखिए, सिर्फ संपत्ति बनाना ही नहीं, उसकी सही योजना बनाना भी उतनी ही ज़रूरी है।